मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है हम लोगों का 16 मई थर्सडे का दिन और सुबह के 7 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की कैंडल की बात कर लेते हैं। कल हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मार्केट के अंदर देखने को मिला एंड पिछली वीडियो में जिस रेंजेस के बारे में मैं आपको बता रहा था उसी के बाद हमें ये बहुत प्यारा ब्रेकआउट मिला और लगभग मार्केट 67,000 के रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट आ गया। ये काफ़ी प्यारा मोमेंटम था क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसी रेंज के बाहर इस तरीके की चीज़ें होंगी। हमने सोचा था अगर ब्रेकआउट देगा, एक कैंडल क्लोज करेगा, देन हम थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे, मगर इसी कैंडल के अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं आपके सामने एक क्लिप चलाता हूँ जिसके बारे में मैंने कल वीडियो के अंदर आपसे बात करी थी कि ये मोमेंटम किस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। करेंटली अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी। अगर हम लोग फिर से यहाँ से रिजेक्ट करते हैं तो हम लोग एक वापस से इस रेंज के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे बीटीसी थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट की तरफ मूव कर रहा है। पिछले 5 से 8 दिन के लगभग ये पूरी रेंज बना चुका है। तो हो सकता है कि आज के दिन में हम लोग ये इसी तरीके से हाई पॉइंट करें या फिर हाई के आसपास से थोड़ा छोटा सा कैंडल बनाए। इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पर भी कहीं पे दिखेगा। जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था मैंने देखा था ये 3 कैंडल पे एक बार आप नजर मारो, एक 1, 2 एंड 3, राइट। ये 3 कैंडल पे आप नजर मारना। पहले दिन हम लोगों ने एक ग्रीन कैंडल बनाया एंड उसके बाद उसी के हाफ में एक रेड कैंडल बनाया। अगले दिन पॉज लिया, फिर एक ब्रेकआउट दिया और फिर से रेजिस्टेंस को फेस करके डाउन साइड को मोमेंटम दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं मार्केट शॉर्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक रेंजिंग जब जाता है उसके बाद एक दो दिन और रेंज के अंदर रहने के बाद एक मोमेंटम करता है। हो सकता है आज कर दे, हो सकता है कल कर दे, इस तरीके से मोमेंटम आएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट एक रेंज के अंदर है। राइट। यहाँ पर हम लोगों ने कल के दिन ये बात करी थी कि मार्केट एक रेंज के अंदर है एंड हो सकता है कि आज मोमेंटम आ जाए, कल आ जाए, बट मोमेंटम तो ज़रूर आएगा। एंड छोटे प्राइस एक्शन में भी ऐसी चीज़ें बन रही थी। कल आप लोगों को मैंने बताया था 15 मिनट्स में कि काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई है मार्केट में। तो फेस क्या कहता है कि एक बार ट्रेंडिंग मार्केट अगर आ गया उसके बाद थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए जाएगा मार्केट, फिर साइडवेज के लिए जाएगा जो हमने कल सुबह देखा था एंड उसके बाद एक मोमेंटम मार्केट देगा। तो यही कल की मार्केट के अंदर हुआ और काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था। इसको हम ढंग से स्टडी करेंगे एंड आज की प्लानिंग देख लेते हैं आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले मार्केट 66,000 के लेवल के ऊपर ऊपर है एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए कि हम लोगों ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। आज के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ एक बड़ा मोमेंटम एंड रिजेक्शन। अब बड़ा मोमेंटम क्यों? एज पर माय एनालिसिस मैंने आपको उस दिन भी कहा था अगर मार्केट इन रेंजेस के आसपास से निकलता है तो वो ओवरऑल एक ट्रेंड भी ब्रेक कर देगा। तो उसके बाद उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड को क्रिएट कर सकता है जो हमें 73,000 भी ले जा सकता है। हो सकता है कि वो एक या दो कैंडल्स के अंदर ले जाए या फिर हमें थोड़ा बहुत यहाँ वेट कराए एंड देन एक ब्रेकआउट दे या फिर यहाँ से एक रिवर्सल ले, फिर यहाँ से थोड़े दिन बिता के फिर जाए। इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। लेकिन हमें पहले कुछ भी नहीं सोचना, हमें सिर्फ प्रेडिक्शंस रखनी है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है हमारे हाथ में, राइट। तो आज के दिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके थोड़ा बहुत आज करेक्शन करेगा। इतना नहीं हो सकता कि पूरा करेक्शन कर दे, बाकी अगर होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा मार्केट के लिए, एक अलग ही तरीके का फर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी बार मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है मार्केट उतनी बार करेक्शन कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब ही चीज़ हो जाएगी और बायर सेलर फिर थोड़े दिनों के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे हमें एक साइडवेज मार्केट 42,000 से लेके 59,000 के बीच में देखने को मिल सकती है, राइट। तो आज के दिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये अपना 67,000 का जो रेजिस्टेंस है, या तो मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले जो मार्केट को अराउंड अराउंड यहाँ 63,000 64,000 के एरिया तक लेके जाए, या फिर हम लोग आज यहीं कहीं से एक छोटा सा सपोर्ट बना के इंट्राडे में एक बहुत अच्छा मोमेंटम फिर से दे। एक मोमेंटम जो हमें लेके जाएगा 69,000 के आसपास, या फिर आज के दिन हम 70,000 भी हिट कर सकते हैं क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा है और ये बड़ा कैंडल हमें एक नए मोमेंटम की तरफ लेके जा सकता है। मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ आप समझना। यहाँ पर देखो, काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे रेंज बनाया था एंड उसके बाद एक काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया और अगले 2 दिन तक हमने उनसे भी बड़े कैंडल्स देखे, राइट। तो अगर हमें लगता है कि ये कोई बड़ा मोमेंटम है तो अभी नहीं,
यहाँ से बायर्स आने शुरू होंगे तो फिर वो किसी के हाथ में नहीं आता ट्रेंड, उसके लिए बहुत अच्छी एंट्रीज चाहिए। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर रेंज में पॉज लिया था एंड उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, अगले दिन एक छोटा ब्रेकआउट दिया और फिर दो चार बड़े कैंडल्स करते करते एक अच्छा ट्रेंड कैरी मिला। पूरे 5-6 दिनों का ये अप ट्रेंड था। तो इसी चीज़ के बारे में मैं पिछली वीडियोस में आपसे बात कर रहा था कि अगर मार्केट इन एरियाज से निकलता है तो वो मेरे लिए एक अच्छी मार्केट हो जाएगी, वो मेरे लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट का एक साइन हो जाएगा। तो यस, अब मैं ट्रेंडिंग के लिए प्लान करूँगा। एंड आप देख रहे हो किस तरीके से एज अ ट्रेडर आपको डेली प्लानिंग करनी होती है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम हो सकता है। एंड हम लोगों ने क्या प्लान किया था, अगर प्राइस इन रेंजेस के ऊपर निकलती है तो फिर हमें अपना प्लान और थॉट चेंज करना पड़ेगा, हमें ऊपर की ट्रेंडिंग के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये बहुत मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। एंड यही चीज़ हम कल की वीडियो में डिस्कस भी कर रहे थे कि पिछले 8 से 10 दिन हो गए मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया, तो सून ओवर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। तो कल परसों की वीडियो पक्का देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि चीज़ों को पहले कैसे प्लान किया जाता है। एंड प्राइस एक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्राइस एक्शन। मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता है यहाँ पे, या नीचे मैंने वॉल्यूम नहीं लगा रखे, आरएसआई नहीं लगा रखे, या मैं किसी थर्ड पार्टी चीज़ की मदद नहीं लेता। मेरे पास सिर्फ मेरा प्योर एक्सपीरियंस ऑफ प्राइस है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, राइट। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ देता हूँ, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं उतना आपको यहाँ पे दे देता हूँ, राइट। तो आज की प्लानिंग मेरी सिंपल है कि या तो मार्केट इन एरिया से रिजेक्ट करेगा या तो कंटिन्यू करेगा। रिजेक्शन के लिए क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट अगर आया भी तो उसको मिस नहीं करना। मार्केट जिस तरीके की कंडीशंस में है, हर मूव को मार्केट ने रिवर्स किया है, तो हो सकता है इसे भी रिवर्स कर दे, हमें उस रियलिटी से मुंह नहीं फेरना। लेकिन हम क्वांटिटी कम रख के चलेंगे क्योंकि इसके चांसेस कम है, हो सकता है 1 से 2-3 एसएल हमारे यहाँ पे आ जाए शॉर्ट लेते लेते। लॉन्ग के लिए अच्छी प्लानिंग रखना, लॉन्ग के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि हाई के टूटने पे आज लॉन्ग नहीं करना। आज कहीं ना कहीं इन सपोर्ट्स के आसपास बनेगा लॉन्ग, वो भी इंट्राडे के अंदर, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेली चार्ट्स पर मेरा क्या थॉट है। मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट को सोच रहा हूँ और एक रिवर्सल की थोड़ी बहुत प्लानिंग रखूंगा कि अगर रिवर्स के लिए मुझे कोई सेटअप दिखता भी है 15 मिनट में, तो मैं चढ़ के थोड़ी बहुत ट्रेलिंग कर लूँ। क्या पता मार्केट आज इस तरीके से सारे बायर को खा जाए ऐसा बोले मेरे मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर खाता भी है तो फिर हमें उसकी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमें किल करती है मार्केट में। दैट्स वाई आप उसे भी हमेशा प्लान रेडी रखो जो अनएक्सपेक्टेड है, राइट। तो देख लेते हैं आप 15 मिनट्स में कि क्या चीज़ें बन रही हैं एंड आज की प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। मेरी तो ट्रेड ऐसी लग रही है जैसे मैंने 50 पॉइंट पकड़े हैं पूरे 800 पॉइंट पकड़े थे मैंने इस ट्रेड के अंदर। एंड जब मार्केट ट्रेलिंग के लिए आया, यहाँ पे सेटअप भी मैं आपको समझा देता हूँ। कल हम लोगों ने प्लान किया था कि 62,100 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 62,100 के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिली, वहाँ से ही मार्केट रिवर्स आने लगा, ऑलमोस्ट मेरा सेल हिट होता। उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया। मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे कोई भी रिवर्सल इंडिकेशन नहीं मिली, तो मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा दिया कि अगर मार्केट को निकलना हुआ, मार्केट सस्टेन करके ऐसे निकलेगा, राइट। लेकिन मार्केट आया, 50% पूरे मोमेंटम को खाया, मेरा एसएल हिट किया, ऑलमोस्ट मेरा 120% का प्रॉफिट था। एंड 60% 65% के अराउंड अराउंड मैंने उसे बुक किया। एंड उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया। ये सारा मोमेंटम मेरे सामने आया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था। अब मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं था वो समझना। नंबर वन चीज़, जब मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया तो वो ऑलमोस्ट सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका था। तो मुझे ये चीज़ दिख रही थी कि 63,200 के ऊपर एक बुलिश सिनेरियो बन सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, मुझे कोई सेटअप नहीं मिला, मार्केट सिर्फ वॉलीटिलिटी में बढ़ता गया बढ़ता गया। यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप मिलता भी मुझे, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये रात के 9-10 बज चुके थे, तो उतने टाइम तक मैंने ट्रेड करना नहीं था, तो इसीलिए मार्केट का ये पूरा मोमेंटम मैंने कल के दिन मिस किया। और आई ग्लैड कि मैंने इसे मिस किया, क्योंकि इस बीच ना ना मेरा कोई रूल काम आ रहा था, ना मेरा कोई सेटअप बन रहा था। तो मेरा यहाँ पे चढ़ना, भले मैं आज प्रॉफिट कमा लेता, लेकिन मेरा ये एटीट्यूड मुझे आगे लॉस देता। दैट्स वाई मैंने इस पूरी रैली को मिस किया। 65% प्रॉफिट के साथ मैं वहाँ पर सेटिस्फाइड रहा, क्योंकि इस हफ्ते हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। पिछला वीक भी बहुत अच्छा गया, तो मैं नहीं चाहता था कि एक रॉन्ग एंट्री की वजह से मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो।
दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई। सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि मुझे कोई सेटअप ही नहीं मिला। आप देखो मैं मोर ओवर क्या चीज़ें देखता हूँ, या तो मैं ब्रेकआउट सेटअप पे चढ़ूँगा, या तो मैं हैमर सेटअप पे चढ़ूँगा, या तो डबल बॉटम पे चढ़ूँगा। इवन कई बार तो मैं इस तरीके के पैटर्न्स पर भी ब्रेकआउट करके जाता हूँ, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बन रहा होता है, ऐसा बन रहा होता है। कई बार बीटीसी के अंदर इस तरीके का फ्लैग एंड पोल टाइप का कुछ बन जाता है, नीचे से आता है मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो इन चीज़ों पे मैं चढ़ना पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बना। मार्केट सिंपल वॉलेटाइल होता गया और ऊपर भागता गया। दैट्स इट। तो आज की प्लानिंग देख लेते हैं कि आज आपको किस तरीके से प्लान करना है। मार्केट अपने बॉटम से काफ़ी अच्छा ऊपर आ चुका है, तो मज़ेदार चीज़ है, ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए कि इन जगहों पे कैसे आपको ट्रीट करना है मार्केट को। नंबर वन थिंग, लॉन्ग की प्लानिंग के लिए हम वेट करेंगे पहला लेवल 65,200 कि मार्केट इसके नीचे आता है तो इसके अराउंड कुछ बनाए यहाँ पे, तब हम इसको निकलने की कोशिश करें। ये 4 आवर का चार्ट है, इतना ज़्यादा लंबा मार्केट जाएगा नहीं। अगर इसे डायरेक्टली ट्रेंडिंग होना है 1 आवर देख लेते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा एंड उसके बाद वो निकलना शुरू करेगा। वैसे तो इतना बड़ा मूव आया है इस बॉटम के बाद, तो हो सकता है हल्का फुल्का रेंजिंग हो जाए, लेकिन जहाँ उसने यहाँ पर कुछ भी बुलिश बनाया 65,200 के अराउंड या फिर इन सपोर्ट्स के अराउंड, तो मैं उस पर चढ़ना पसंद करूँगा। एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना मार्केट, तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, अब जितने भी जो अनडिसाइडेड ट्रेडर्स होते हैं वो निकल चुके होंगे प्रॉफिट वगैरह बुक करके, अब एक फ्रेश एंट्री के लिए मार्केट रेडी है। इस तरीके से, क्योंकि जितने लोगों ने मार्केट को 63,000 64,000 पे मिस किया है, वो वेट करेंगे कि कब मार्केट थोड़ा सा भी सस्ता हो तो वो अगेन बाय करें। राइट, ये मार्केट की सिंपल साइकोलॉजी होती है। और आज के पंप के बाद तो फोमो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बाइंग तो आएगी ही आएगी इस तरीके से, अगर रिजेक्शन ना आया तो। बाकी 67,000 का एरिया है, इसको थोड़ा सा हमें देख के चलना है। बाइंग एंट्री के लिए मैंने आपको समझाया कि 65,200 का हम लोग वेट करेंगे कि इन एरियाज़ के आसपास कुछ अच्छा बने। ये छोटे मोटे हैमर या ऊपर से कुछ चीज़ सब बहुत ट्रैप करेंगे, अभी के लिए इसको अवॉइड करना। अगर मार्केट इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा इसको टाइम स्पेंड करने दो। शाम 12 बजे या दोपहर 12 बजे के बाद 65,500 65,200 इन लेवल्स के आसपास कुछ बुलिश बनेगा तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। एंड सेकंड ट्रेड मैं कहाँ करूँगा? सेकंड लॉन्ग की ट्रेड मेरी हो जाएगी सिंपल 66,600 के ऊपर ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर ऊपर। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना मेरी क्वांटिटी वैसे भी कम रहेगी। अगर मैं $1000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 200 से करूँगा, और यहाँ मैं 1000 से करूँगा, 65,200 से लेके 500 के लेवल के बीच में। क्योंकि ये ब्रेक करेगा, बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है, हो सकता है उसे फेल कर दे, तो फेलियर के लिए मैं सिर्फ इतना ही लूज़ कर सकता हूँ कि 200 में से मैं $50 उसे दे सकता हूँ, 25% का लॉस कर सकता हूँ। इतना ही मैं वहाँ पे रिस्क लेने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक अच्छी क्वांटिटी रिस्क लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट सस्टेन करके जाएगा शाम तक, तो वो मोमेंटम मेरे लिए अच्छा होगा। ये दो लॉन्ग के होंगे, पहला 65,500 से लेकर 200 का एरिया, एंड दूसरा लेवल होगा हमारा 66,600 के ऊपर ब्रेकआउट। राइट, अगर ये दो लेवल आपको मिलते हैं, आप इसे पकड़ना। यहाँ डब्ल्यू हैमर मिलता है, पकड़ना। इसके ऊपर डायरेक्टली क्लोजिंग मिलती है तो चढ़ना। ये दो प्लान लॉन्ग के रहेंगे। शॉर्ट के लिए क्या प्लानिंग रहेगी? शॉर्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना कि 66,000 से लेके 66,200 600 से लेके 200 का एरिया कहीं पे आगे जाके रिजेक्शन दे रहा है, फिर पुल बैक दे रहा है, ये सेटअप पकड़ना। राइट, कल भी काफ़ी सारे लोग पुल बैक और रिटेस्ट में कंफ्यूज हो गए थे। मैं इसके बारे में एक अच्छा कोर्स भी लाने की सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ। तो मेरे को अच्छे से बताना कि मेरे को क्या करना चाहिए। कोर्स के अंदर क्या होता है कि हर चीज़ इस तरीके से प्लान होगी कि जो आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, और वीडियो के अंदर क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। तो कोर्स और वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क होता है। मुझे अच्छे से आप कमेंट करके सोच के बताना कि मुझे अपनी सारी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, सेटअप सेटअप बनाते कैसे हैं, ताकि आप अपने सेटअप बना सको। इसके ऊपर कोई वीडियो लानी चाहिए या कोई कोर्स लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे सजेस्ट करना। बाकी इसके बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल भी डालूंगा, तो वहाँ पे आप वोट भी कर देना इसके लिए। राइट, तो शॉर्ट के लिए यहाँ पर मैं वेट करूँगा 12 बजे तक का। उसके बाद अगर कोई पुल बैक आता है और रीटेस्ट आता है, तो ये मेरे लिए एक बेस्ट साइन होगा शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के लिए ओबियसली क्वांटिटी में हमेशा कम ही रखूँगा आज के दिन। पहला टारगेट होगा मेरा 64,600 एंड सेकंड टारगेट होगा मेरा 63,600। बड़े टारगेट इसीलिए क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम कर चुका है, बड़े टारगेट्स मिलने ही हैं।
इसके बाद तो बड़ा मूव आना चाहिए। अभी थोड़ी देर मार्केट को पॉज लेने दो, यहाँ से अगर ऐसे ऐसे हो भी रहा है तो होने दो। अगर लोज वगैरह तोड़ता है तो छोटा मोटा स्कैल्प मारो, वरना कुछ नहीं। लॉन्ग और शॉर्ट की प्लानिंग मैंने आप लोगों को बता दी, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। लॉन्ग के लिए आप लोगों को प्लान करना है 66,600 से लेके 200 के बीच का एरिया। जब यहाँ से निकलेगा, क्लोजिंग मिलती है, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्राई कर सकते हो। पहला टारगेट होगा आपका 67,000, सेकंड टारगेट होगा 67,500, क्योंकि ये दोनों बहुत प्यारे टारगेट्स हैं, राइट। एंड शॉर्ट के लिए आपको प्लानिंग कहाँ करनी है, मार्केट को थोड़ा पॉज लेने दो। 12 बजे के बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्ट करके एक रीटेस्ट सेटअप बनाता है, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है। इस सेटअप के ऊपर भी पकड़ लोगे तो बहुत सही है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा मिलता है यहाँ पर। लॉन्ग के लिए छोटा एसएल यहाँ लगाना, और नीचे वाला एसएल आप लोग इस लो के नीचे लगाना, जो 65,400 600 की एंट्री है, उन एरियाज़ के आसपास। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट की आज की हमारी प्लानिंग रहेगी। एंड इसी तरीके से आज के दिन आपको प्लान करना है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। आप ये देखो, ये डायरेक्टली निकल के आ गया, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब अगर डायरेक्टली निकलता है ना, तो डरने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि फिर वो कभी भी पलट सकते हैं ऐसे मोमेंटम, वो मोमेंटम सस्टेन नहीं करते। यहाँ पे भी देखो, इस पूरे रैली को सस्टेन करने के लिए मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई 2 दिन की, राइट। तो इसीलिए इस रैली को सस्टेन करने के लिए, या फिर आगे जो भी रैली आने वाली है उसको सस्टेन करने के लिए, मार्केट को फिर से एक अच्छा रेंजिंग बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो निकलता है आज शाम 6 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, उन सेटअप्स पे चढ़ना मेरे को ज़्यादा वो लग रहा है सही। उससे पहले चढ़ना तो बहुत रैपिंग कर देगा, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स एंड प्रॉफिट्स मैं डालता रहता हूँ। जो भी मुझे होता है मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे को लॉस होता है मैं वो भी पूरा शो करूँगा, मेरे को प्रॉफिट होता है मैं वो भी शो करूँगा, क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब पब्लिक या कोई भी क्या सोच रहा है मेरी ट्रेडिंग के बारे में। मैं ट्रेडिंग इज़ अबाउट माई पर्सनल थिंग, कि मैं कैसे कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल। उसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं सोचता इसके बारे में। बाकी छोटी मोटी अपडेट्स, कल भी मैंने यहाँ पे एक छोटा अपडेट डाल दिया था मार्केट के अंदर, कि देखते हैं कि हम इसके ऊपर क्लोज कर पाते हैं 64,000 के ऊपर या नहीं, राइट। और आपको पोल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम लोग अपने ऑडियंस का डायरेक्शन देखते हैं कि क्या चल रहा है सबके दिमाग में, किस चीज़ की उन्हें नीड आ रही है और क्या कमी लग रही है, राइट। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर यू ज्वाइन दैट। आज का प्लान मैंने आपको समझा ही दिया है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 6 बजे का वेट करो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है उसको ट्रेड करो, या फिर नीचे कुछ बुलिश बनता है उसे ट्रेड करो। और शॉर्ट के लिए अगर कोई पुल बैक आ रहा है, दिख रहा है कि मार्केट नहीं सस्टेन कर पा रहा, रीटेस्ट सेटअप आता है, इन्वर्टेड हैमर या स्टार आता है, छोटा सा ट्रेड बनाओ। ऐसा लेट होता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। 1-2 एसएल के लिए तो हमेशा प्लान रखा करो, रिस्की गेम के अंदर हो, जिगरे वालों का काम है। तो 1-2 एसएल हमेशा प्लान करके रखा करो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में।